नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें मैं सीधी सी बात करूं तो इतिहास और कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन, इतिहास के 10 क्वेश्चन, और साथ में ये नहीं कि 20 ही क्वेश्चन है, जो हमारा करंट आएगा उस करंट के भी 10 क्वेश्चन, 5 राजस्थान करंट के, 5 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, यानी कुल 30 क्वेश्चनों का यह पेपर रहेगा। बेसिक कला संस्कृति और इतिहास में से 20 में से अगर 15 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें दोस्तों। एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम सबसे पहले कर दीजिएगा और पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा ने। बात हो रही है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर, और एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजपूतों का कौन सा वंश ने जयपुर की रियासत का शासन किया था? सबसे सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप मानोगे कि सर इतना सरल सवाल आता है क्या? अरे भाई, ये तो 4th ग्रेड की भर्ती है, 3rd ग्रेड में भी ऐसे ही आ रहे हैं। कैसे? जैसे आपने लाइब्रेरियन का पेपर देखा क्या? ध्यान से नहीं देखा तो एक बार देख लें। आरएसएस ने ही उसका एग्जाम करवाया है, और इतने सिंपल क्वेश्चन जितने हम सोच भी नहीं सकते। और सही रहेगा कच्छावा राजवंश, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ में राठौड़ वंश और राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? लगभग का गलत निकलेगा भाई, बताओ। राव जोधा, राव बीका, राव सिया, राव चूड़ा। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश और राठौड़ों का संस्थापक कौन था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सही रहेगा राव सिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने राव जेतसिरो छंद, तो यहां पे क्वेश्चन 2 आपके एक क्वेश्चन में तैयार करवाए हैं। पहली बात देखो, राव लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का करण कहा जाता है। राव लूणकरण, कलयुग का करण, तो कलयुग का करण राव लूणकरण। यह कलयुग का करण कहा गया है राव जेतसिरो छंद, जो ग्रंथ है, छंद है, उसके अंदर। अब बात हो रही है, यह राव जेतसिरो छंद है, यह किसका है? बिट्टू सुजा, वीरबान, सूरदास या करणदास का? तो 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और आते रहते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सब क्वेश्चनों का बेजोड़ निचोड़, यानी 3 क्वेश्चन एक साथ बना दिए यहां पे। और राव जेतसिरो छंद है, ये बीटू सूजा का है। किनका है? बीटू सूजा का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रणथंबोर के चौहान राजवंश 1194 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? 1192 ईस्वी के अंदर त्राइन का युद्ध होता है। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इस युद्ध में हार जाते हैं। अजमेर में चौहान राजवंश का अंत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इन्हीं का एक पुत्र था जो 1194 ईस्वी के अंदर रणथंबोर जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। और यह कौन था? गोविंद राज। यह कौन था भाई? गोविंद राज था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? हमीर रासो, गोत्रोचार, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है। किसमें नहीं माना गया है, यह आपको बताना है भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी साथी है वो उत्तर दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखता हूं आपका। सूर्यवंशी नहीं माना गया है गोत्रोचार के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश आबू में, और आबू के अंदर जो परमार राजवंश है उसके अंदर परमार राजवंश का आबू का संस्थापक कौन रहा था? मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज, धूमराज। कौन था भाई? जल्दी से अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। आपके उत्तर का ही इंतजार
रहेगा। देखता हूं किन किन का सही आता है। सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, डोमराज। कौन था? डोमराज। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? गणेश्वर सभ्यता जो सिक्कर जिले में स्थित है, नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे, इसकी खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी बेटा? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब देखिएगा राजस्थान में, इसके बाद भाई आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, इसके बाद अलग अलग भर्तियां जिनमें आप तैयारी में लगोगे, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन सभी भर्तियों का आप किसकी तैयारी कर रहे हो? इनमें से आप किसकी तैयारी करने वाले हो? और इन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 50 दिन से कम दिनों का समय हमारे पास बचा है, और इन दिनों के अंदर आपको करना क्या है? सर्वाधिक टेस्ट ज्वाइन। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लेकर आया है अपनी तैयारी को परखने का और अपनी तैयारी को चार चांद लगाने का सुनहरा मौका। मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 65 टेस्ट मिलेंगे। 65 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं भाई, कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आकर जाकर ज्वाइन करिएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? सबने ध्यान है, अच्छी तरह ध्यान है, बतावा की जरूरी को नहीं, आराम पड़ी हो जर दिक्कत ही को नहीं। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। जिसको 6 सैनिक छावनियां का नाम पता है वो कमेंट में डाले। इनमें से 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह में भाग लिया, 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। वो 2 सैनिक छावनियां कौन सी है जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, वो भी बताए। किसान आंदोलन एवं देसी रियासत के युग में सही सुमेलित नहीं है। नीमूचना अलवर, डाबड़ा जोधपुर, दूधवा खारा बीकानेर, बरड़ उदयपुर। बरड़ जो आंदोलन हुआ था ये कौन सी रियासत में हुआ था? बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था, यह आपसे पूछा है यहां पे। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई फटाफट, बरड़ किसान आंदोलन किस में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। 5 यानी पंचपीर, 2 महावीर, और 2 महावीर में आते हैं तेजा जी और देवनारायण जी। तो तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, महावीरों में शामिल है। 2 महावीर है, तेजा जी और देवनारायण जी। किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? जन्म उड़ू काश्मीर गांव है ये बाड़मेर का, वहां पर जन्म किस लोक देवता का हुआ था? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, रामदेव जी का। किनका? रामदेव जी का। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया? यह थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन। दो भाई उत्तर। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया था? 1450 से 1650 ईस्वी के मध्य। क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ी उपबोली है, मारवाड़ी री उपबोली है। राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी, तोरावाटी। मारवाड़ी की उपबोली इनमें से कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत किसी का नहीं जाए, यही मेरा इच्छा है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा सबको। कौन सी है बेटा? शेखावाटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फिर। बुलाक आभूषण
स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बू, बू, बू यानी गंध, और गंध की सुगंध नाक से, तो नाक में, बुलाक नाक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है, नृत्य है, ओढ़नी है। दामनी, मारवाड़ की प्रसिद्ध दामनी, और दामनी एक महिलाओं की वेशभूषा है, यानी कि एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। दामनी क्या है? ओढ़नी। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत है वो युग्म चुनिए। अवनद जंतर, तत्ववाद्य इकतारा, सुशीरवाद्य अलगोजा, घनवाद्य खड़ताल। प्यारा सा उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दो एक बार। अरे आपने इतना पढ़ा है, जंतर अवनद वाद्य होता है, तत्वाद्य होता है, सुशीर वाद्य होता है। बताओ एक बार, जंतर कैसा वाद्य होता है? बता दो सभी। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर किस महीने के अंदर मनाई जाती है? यह क्वेश्चन आपके लिए है कि गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैत्र महीने में। गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र महीने के अंदर मनाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत, ध्यान से क्वेश्चन में जगह दी गई है आपको, क्या दी गई है कि उत्तरी मेवाड़ है, वहां के जो भील है उनका प्रसिद्ध गीत है मुमल, हमसिडो, मांड या कुर्जा। कौन सा रहेगा? तो हमसिडो। कौन सा रहेगा? हमसिडो। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो यह रहेगा आपका घूमर नृत्य। कौन सा रहेगा? घूमर नृत्य दोस्तों। तो यहां से आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 10-10 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं करंट अफेयर्स। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा तैयार नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा तैयार नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी है? 17वीं, 18वीं, 16वीं या 20वीं? तो यह है हमारी 18वीं, जो वर्तमान में जारी हुई है। लाडो है भाई। लाडो प्रोत्साहन की राशि हाल ही में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? लाडो प्रोत्साहन की राशि हाल ही में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख? कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 23 है जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, प्रथम खो खो विश्व कप का शुभंकर क्या था? प्रथम खो खो विश्व कप हुआ था, उसका शुभंकर क्या था यह आपको बताना है दोस्तों। उसका था तेजस्व तारा। क्या था? तेजस्व तारा था दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 माधव हाड़ा, सूर्यवाला, विनोद कुमार शुक्ल या मंदू कांकरिया? तो विनोद कुमार शुक्ल को यह पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 की थीम क्या थी? उत्कर्ष, उमंग, उत्सव, उल्लास? क्या थी? उत्सव। क्या थी बेटा? उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोय सागर झील का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। फोय सागर झील का नया नाम क्या किया गया है बताओ, और फोय सागर झील कहां पर है? बताइएगा जल्दी से। फोय सागर झील अजमेर में नया नाम कर दिया गया है बेटा वरुण सागर। क्या कर दिया गया है? वरुण सागर। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया? राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन उदयपुर, आमेर, फलोदी, जवार कला के अंदर, जवार कला के अंदर जयपुर के अंदर। कहां पर? जवार कला के अंदर जयपुर में।
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यहां पर थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, पूछा क्या है कि 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आराम से सोच के उत्तर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास समय है। बताओ जल्दी से। तो भाई 52वें मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। और सही उत्तर रहेगा आपका, वो क्या रहेगा? भूषण रामकृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद भारत के द्वारा एक्शन में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त करना ही क्या था? ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया बेटा? डॉक्टर अजय कुमार को। किनको? डॉक्टर अजय कुमार को। तो करंट भी साथ में है, सब कुछ साथ मिलेगा। कैसा रहा आज का ये क्वेश्चनों का बैंक? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग बैच है, और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं तो शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, अपनी तैयारी परखने का सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे जबरदस्त मौका। कुल 65 टेस्ट है, मात्र 99 रुपए में 65 टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग बैच है, और मैं इतना कहता हूं कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो, आपकी तैयारी और आपकी नौकरी की गारंटी दोस्तों। ऊपर सीमित समय के लिए ये रहेगा, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वहां से ज्वाइन कर सकता है। आगे बात करता हूं इंस्टाग्राम की। जिन भी भाइयों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी यहां पर दी गई है, तो आप जाकर यहां से ज्वाइन जरूर करें। सभी साथी जुड़े, नई जानकारी, नई अपडेट, प्रतिदिन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम जिन भी भाइयों ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, वो जरूर ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।